हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फरहान एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था कि आपने टाइप नंबर 2 डायरेक्शन और डिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन को कैसे समझा, कैसे जाना और कैसे जानने के बाद में उस क्वेश्चन का कैसे सॉल्यूशन दिया, ये हमने देख लिया था। और वैसे टाइप नंबर जो अगली लास्ट क्लास थी ना, वो वैसे भी टाइप नंबर 2 के डायरेक्शन डिस्टेंस के पाइथागोरस फॉर्म के ऊपर मैंने पूरा का पूरा जो है एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया था, जिसमें आपने ये कंफर्म कर दिया था कि हाँ, ये क्वेश्चंस भी पाइथागोरस फॉर्म के ऊपर आते हैं और ये चीज कंफर्म भी है। अब आप इसी के ऊपर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए देखो, टाइप नंबर 2 अब एकदम खत्म पर है, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ चीजें आपके लिए बहुत जरूरी हैं, तो एक क्वेश्चन और आपके लिए रखा जाए। इसलिए अब जो मैं क्वेश्चन निकालूंगा उससे पहले आप ये जान लें कि आपकी ये डायरेक्शन और डिस्टेंस की 5th क्लास है, जिसके अंदर पहली क्लास जिन्होंने नहीं ली है, ये चीज उनके लिए जरूरी है। पहली क्लास के अंदर डायरेक्शन डिस्टेंस का बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया था कि कैसे डायरेक्शंस होती हैं, कैसे राइट लेफ्ट होता है और कैसे एंगल को चूज करना होता है। फिर टाइप नंबर 1 जो था वो उस डायरेक्शन के सेकंड लेक्चर में है, जो कि टाइप नंबर 1 के ऊपर था कि आपको एंगल के ऊपर कैसे टर्न करना होता है, वो चीज मैंने आपको कंप्लीट कर दी थी। उसके बाद में थर्ड क्लास के अंदर जो कनेक्शंस मैंने आपको यूज करना बताया, वो थर्ड क्लास के अंदर क्या बताया कि अब टाइप नंबर 2 का डायरेक्शन डिस्टेंस का पार्ट कैसे आता है। तो टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 2 जो है वो थर्ड क्लास से हमने स्टार्ट किया, और थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास हमने टाइप नंबर 2 के ऊपर ही रखा, और अभी भी उसी के ऊपर भी कंटिन्यू करेंगे। फिर हम आएंगे इसी क्लास में टाइप नंबर 3 के ऊपर। उससे पहले बहुत बेसिक सी बातें ये कि इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बता दो। उससे पहले ये कंफर्म है, आपका फेस हमेशा नॉर्थ मतलब कि उत्तर में रहेगा, आपका बैक मतलब कि आपकी पीठ हमेशा साउथ मतलब कि दक्षिण में रहेगा, आपका हमेशा दायां हाथ मतलब कि राइट हैंड ईस्ट में मतलब पूरब, और अगर दायां हाथ ईस्ट में है तो लेफ्ट हैंड वेस्ट मतलब कि पश्चिम में रहेगा। ये क्वेश्चंस आपके लिए उसके बाद टाइप नंबर 3 के ऊपर। ये क्वेश्चन इसलिए रखा गया है क्योंकि भाई कुछ भी आगे बढ़ने से पहले एक चीजें वापस रिवीजन हो जाए। तो क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, लाइन को पढ़ें और आंसर में बदलें कैसे इस क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। जल्दी से अपनी वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद में इसका आंसर बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखने के बाद में उसको पॉज से रिज्यूम कर लेना, मतलब कि आगे कंटिन्यू कर लेना, ऑन कर लेना। तो हम उसको आगे कंटिन्यू करके बता देंगे इस क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से पॉज कर लीजिए और आंसर बताइए। चलो, अगर आपने आंसर बता दिया है, कंफर्म हो गया है, तो फिर इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। पॉइंट ए इज 20 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट बी, मतलब कि इस बार पॉइंट वाला शेप आ रहा है, तो ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या है। तो हम बताना स्टार्ट करते हैं। नजरें एक बोर्ड की तरफ रखिएगा, स्क्रीन की तरफ रखिएगा। बिंदु ए बिंदु बी से 20 मीटर पश्चिम में है, तो बी से ना, तो बी को बना लो पहले, और बी के वेस्ट में, बी के पश्चिम में ए है। पश्चिम अब तो समझ में आ गया होगा कहां पर है, 20 मीटर। डाउट किसी को? तो ए विच इज 9 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट बी। देखो, जब भी कभी हु आता है या विच आता है, तो उस केस में हमेशा सेकंड पर्सन से लिंक हो, और अगर लाइन में एंड आता है, बट आता है या वाइल आता है, उस केस में फर्स्ट पर्सन से रिलेशन होगा। किससे? फर्स्ट पर्सन से रिलेशन होगा। तो आगे की लाइन पढ़ते हैं। विच का मतलब कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन कौन है आपका? पॉइंट बी। तो हमें विच नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा पॉइंट बी। पॉइंट और फर्स्ट पर्सन इज इक्वल टू ए और सेकंड पर्सन इज इक्वल टू बी, और विच इज इक्वल टू ऑलवेज सेकंड पर्सन। तो पॉइंट बी इज 9 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट डी। बिंदु बी जो है ना, है जो की जगह पे बी लिख लीजिए भाई। बिंदु बी जो है, बिंदु सी डी से 9 मीटर उत्तर में है। डी के उत्तर में है, अगर डी का उत्तर है तो बी का क्या होगा? बी का क्या होगा? अगर डी का नॉर्थ है ना, तो बी का क्या होगा? साउथ। क्योंकि अगर एक पर्सन किसी के एक डायरेक्शन में है तो वो दूसरा पर्सन उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो अगर डी का नॉर्थ है तो फिर बी का साउथ ही होगा। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो बी जो है ना, वो बी के साउथ में है डी, और साउथ में वो भी कितना मीटर बोला गया है? 9 मीटर बोला है ना सर। इतना लंबा कैसे बना दिया आपने? 9 मीटर तो इतना ही होगा ना, मानते हो ना इस चीज को? क्योंकि अगर 20 इतना बनाया है तो 9 उसका लमसम
हाफ के आसपास दिखना चाहिए। हमने डी का नॉट लिया क्यों नहीं, क्योंकि बी हमें दिख नहीं रहा था पहले, अब तो दिख रहा है ना, तब तो वो चीज कंफर्म हो रही है। उसके बाद क्या बोला गया है, पॉइंट एफ जो है, बिंदु एफ जो है वो जी के साउथ में है ना, और ना ही आपको यहां पर डी दिख रहा। अगर दोनों केसेस नहीं है तो फिर देखकर हम अवॉइड तो कर नहीं पाएंगे, उसको अलग से बना दो। तो एफ जो है वो जी के साउथ में है, अलग से बनाओ, जी के साउथ में है एफ, और कितने मीटर, 6 मीटर। बना दिया सर, अच्छी बात है। और बिंदु ई जो है वो सी तो है हमारे पास, अरे सी भी नहीं है सर, सी के नॉर्थ में है, और सी के नॉर्थ में 15 मीटर के नॉर्थ में है, तो सी के नॉर्थ में है ई और 15 मीटर। इसको भी अलग से बनाया, क्यों, क्योंकि कोई लिंक है नहीं ना, और मैं पढ़कर अवॉइड नहीं करूंगा, तो बना दो। भगवान की देर से कहीं ना कहीं लिंक तो होगा ही होगा। ठीक है जी। उसके बाद बिंदु एफ जो है, ये रहा बिंदु एफ, तो देखा था मैंने, ये रहा बिंदु एफ, वो ई के ईस्ट में है। और अगर ई के ईस्ट में कौन है, इन बिंदु ई के ईस्ट में कौन है, 18 मीटर पर एफ, तो ई के ईस्ट में है 18 मीटर पर एफ। तो अगर 18 मीटर पे ईस्ट पर है तो एफ का क्या हो गया, वेस्ट, और एफ के नॉर्थ में कौन है, जी, तो नॉर्थ में हो गया जी, 6 मीटर। क्लियर है। लेकिन अभी भी कोई लिंक मिला यहां पर, सी ई एफ जी, कोई लिंक नहीं है सर, आगे बढ़िए, इसको हटा दीजिए क्योंकि अब लिंक हो सकता है उसका तो। और बिंदु सी जो है ना वो डी के वेस्ट में है, डी का वेस्ट जानते हैं, और 12 मीटर पर, तो डी का वेस्ट 12 मीटर, इतना ही मानूंगा। और कौन, सी, और सी अगर आ गया है तो सी के नॉर्थ में है ई 15 मीटर पर, तो 15 मीटर मतलब कि 9 पहले और फिर 6 बाद में, 6 बाद में। तो आप हो गए यहां पर ई 15 लिखूं या 9 लिखूं और 6 लिखूं, बात एक ही है। तो अलग अलग करके लिखा जिससे आपको और मुझे दोनों को समझ में आ पाएगा। और ई के ईस्ट में है एफ, और वो भी 18 मीटर। 18 मीटर का मतलब यह है, पहले तो चला 12, और 12 चलने के बाद 6 और चला, और कौन आया, एफ। और एफ के नॉर्थ में है जी, वो भी 6 मीटर बोला गया था, ये देख लीजिए। तो ये डायग्राम आपके सामने बन रहा है, इसका दिख रहा होगा आप सभी को। इसको तो अभी रिस्क कर ही सकते हो आप, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो सर। इसका डायग्राम आपका बना, ये वाला। और ये डायग्राम बनाने के बाद में क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ जी, जी की डायरेक्शन क्या है, किससे पूछा है, डी से। तो आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि डी से डी डायरेक्शन क्या है, तो डी से जी की डायरेक्शन कौन सी है, तो ये सर ये डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन है ये वाली, और ये डायरेक्शन नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है। तो आंसर इज नॉर्थ ईस्ट, मींस दैट ऑप्शन, तो इज द राइट ऑप्शन इज बी, ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एक बार देख लीजिए पूरा स्क्रीन की तरफ, जिससे आप इस क्वेश्चन को देख पर कंफर्म कर पाओगे और अपनी कॉपी में नोट कर पाओगे। नोट कर लीजिए, और मैं स्क्रीन से हटा हुआ हूं इसलिए पॉज कर लीजिए, आंसर लिख लीजिए, और उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं टाइप नंबर 3 से कंप्लीटली। आशा करता हूं कि अपने कॉपी में आपने नोट कर लिया होगा, और अगर नोट कर लिया है तो फिर आगे बढ़ने का टाइम बिल्कुल अच्छे से आ चुका है। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं, और अपनी कॉपी में लिख लीजिए टाइप नंबर 3। दिस टाइप नेम इज कोडेड डायरेक्शन। कोडेड डायरेक्शन को हिंदी में कहा जाता है सांकेतिक दिशा, कि हर एक दिशा में कुछ संकेत दिए जाएंगे, और उस संकेत के अकॉर्डिंग आप अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हो। आपने टॉपिक पढ़ा कोडिंग डिकोडिंग, उसमें आपने देखा कोडिंग डिकोडिंग के अंदर कोडिंग तो होनी ही होनी है।
या फिर उससे पहले या उसके बाद में आपने एक टॉपिक और पढ़ा ब्लड रिलेशन, उसमें भी आपने टाइप पढ़ा था कोडेड रिलेशनशिप, जहां पे हर एक रिलेशन को कोड करना होता है। जैसे कि ऐसे बोला गया था ए प्लस बी का मतलब ए इज द फादर ऑफ बी, ए प्लस बी का मतलब है ए बी के पिता हैं। तो ऐसे रिलेशंस आपने देखे होंगे और आपने कंफर्म भी किए थे कि उसमें जो कनेक्शन चल रहे थे वो कैसे चल रहे थे। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपने एक क्वेश्चन मेरे से पढ़ा होगा कि इफ रेड इज कॉल्ड ब्लू, यदि लाल को नीला कहा जाए, ब्लू इज कॉल्ड ग्रीन, नीले को हरा कहा जाए, तो जब मैं ये लाइन लिखता हूं इफ रेड इज कॉल्ड ब्लू, यदि लाल को नीला कहा जाए, तो इस लाइन को जब मैं रीड करता हूं तो आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि इस लाइन में कौन सा कलर रियल है और कौन सा कलर, सेकंड लाइन छोड़ दीजिएगा, कौन सा कलर रियल है और कौन सा कलर कोड है। पढ़कर वापस से कंफर्म कर दीजिए कि इसमें रियल कलर कौन सा है, कोड कलर कौन सा है इस पहली लाइन के अंदर। कंफर्म किया, चलो कर लेते हैं। तो इसमें पहला कलर जो होगा वो होगा रियल और दूसरा कलर जो होगा वो होगा कोडेड। ठीक है जी। तो ये वाला फॉर्मेट इसके अंदर बनता है कि फर्स्ट आइटम इज इक्वल टू रियल एंड देन सेकंड आइटम इज इक्वल टू कोड। तो जब भी कभी कॉलिंग वाला केस आता है ना, या इसका मतलब ये है अगर ये केस आता है तो फर्स्ट आइटम इज इक्वल टू रियल एंड देन सेकंड आइटम इज इक्वल टू कोड। ये चीज मान के चलिएगा आप लोग। अगर आप ये चीज मान रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो। फर्स्ट आइटम इज इक्वल टू ऑलवेज रियल, जैसे कि ये लाइन ब्लू इज कॉल्ड ग्रीन, तो फर्स्ट आइटम इज इक्वल टू रियल एंड देन सेकंड आइटम इज इक्वल टू कोड। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। क्यों? कि अब जब मैं पहला क्वेश्चन लेके आऊंगा ना आपके सामने, तो ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट होगा कि इसका मतलब ये बन जाता है, इसका मतलब ये बन जाता है, तो इसका मतलब क्या बनेगा। तो बनाना, बोलना, मतलब तीनों का मतलब एक ही है। फर्स्ट आइटम रियल होगी और सेकंड आइटम कोडी होगी। तो इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर बना दिया जाए, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, उत्तर पूर्व जो है वो पश्चिम बन जाता है, तो भाई पहली लाइन क्या बोल रहा है, इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, तो फर्स्ट इज साउथ ईस्ट इज रियल, देन सेकंड वन इज नॉर्थ मींस दैट कोड। तो आपको क्या करना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि इसका मतलब यह है या इसका मतलब यह बन जाता है, तो आपको करना क्या होगा, अपनी कॉपी में वो 8 लाइन खींचनी है जो 8 लाइन डायरेक्शन को शो करती है, और खींचने के बाद नॉर्थ कहां पर है, साउथ कहां पर है, ईस्ट कहां पर है, वेस्ट कहां पर है, ये सारी की सारी बातें उसके अंदर लिख देनी है। तो नॉर्थ साउथ शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, और आप यूज टू हो चुके हो क्योंकि इतना टाइम हो चुका है इस टॉपिक को पढ़ते हुए, काफी टाइम से पढ़ रहे हैं आप लोग, 5वीं क्लास है, तो नहीं है, जानते हैं कि नॉर्थ कहां है, साउथ कहां है, ईस्ट कहां है, वेस्ट कहां है। ये सारी चीजें जो हैं वो क्लियर हैं। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, ये सारी चीजें हमने लिख दी। लिखने के बाद में कहानी क्या है कि अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम इस लाइन को। यदि इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, तो साउथ ईस्ट इज द एक्चुअल कलर मींस दैट रियल कलर एंड द नॉर्थ इज इक्वल टू कोड। तो एक्चुअल साउथ ईस्ट कहां है, एक्चुअल का ये रहा, इसे हम क्या कोड कर रहे हैं, तो इसे हम कोड कर रहे हैं नॉर्थ। जो मैं कोड है ना वो तो लिखूंगा व्हाइट पेन से, इसमें समझ में आ जाएगा कि ये कोड है आपके पास में। फिर नॉर्थ ईस्ट को हम क्या कहेंगे, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट इज इक्वल टू रियल और वेस्ट इज इक्वल टू कोड। तो नॉर्थ ईस्ट कहां पर है, ये रहा, उसको हम क्या कर रहे हैं, वेस्ट। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर कोडेड नॉर्थ, कौन सा कोडेड नॉर्थ यहां पर है, तो कोडेड साउथ कहां पे होगा, कोडेड साउथ कहां पे होगा, तो कोडेड साउथ उसके अपोजिट ही होगा ना सर। अगर कोडेड वेस्ट यहां पर है तो कोडेड ईस्ट कहां पे होगा, इसके ठीक अपोजिट सर। अब वो बोले या ना बोले, लेकिन बाय डिफॉल्ट क्लियर हो चुका है कि साउथ वेस्ट को हम क्या कहेंगे, ईस्ट कहेंगे ही,
बिल्कुल कहना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी वेस्ट बिकम्स क्वेश्चन मार्क। तो वेस्ट का मतलब ये फर्स्ट आइटम है तो रियल ही पूछेगा ना, तो वेस्ट को हम क्या बोलेंगे, तो वेस्ट का कोड क्या होगा बताइए। तो वेस्ट जो है वो दो कोड के बीच में आ रहा है, कौन कौन से, साउथ और ईस्ट के बीच में। सो आंसर इज, वेस्ट को हम क्या कॉल करेंगे, साउथ ईस्ट इज अ राइट आंसर। सो ऑप्शन इज साउथ ईस्ट। तो क्वेश्चन में ज्यादा कुछ है नहीं, समझना ये था कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो उस कंडीशन में जो है, उस कंडीशन में जो है कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि फर्स्ट आइटम इज इक्वल टू रियल एंड सेकंड आइटम इज इक्वल टू कोड, को ध्यान रखना ही पड़ेगा। ये क्लियर है। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना मैं स्क्रीन से एक सेकंड के लिए हट रहा हूं। आप मुझे इसका आंसर, इसका सॉल्यूशन अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन जो कि ऐसा ही होगा वो आपको ट्राई करना है। हाँ जी, तो ये चीज आपने नोट कर ली होगी मैं मानता हूं। अगर नोट कर ली है तो फिर आगे इसके अंदर कंटिन्यू करता हूं। ये कंप्लीट कर लेते हैं। इसका एक सिमिलर सा क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। क्या, कुछ इस तरह से कि ऐसा ही क्वेश्चन है जहां पे कॉलिंग की जा रही है, रिप्लेस की जा रही है, या फिर बिकम्स वाला शेप यूज होता है। फर्स्ट आइटम इज इक्वल टू रियल एंड सेकंड आइटम इज इक्वल टू कोड। मैं स्क्रीन के सामने जरूर हूं, लेकिन पॉज कर लीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालने के बाद उसको कंटिन्यू कीजिएगा और अपना आंसर मेरे आंसर से मैच जरूर कर लीजिएगा। हाँ जी, मैं मान के चलता हूं कि आपने नोट कर लिया है, तो इसका आंसर निकाल लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपको पता है कि मैंने क्या बोला था कि 8 डायरेक्शन आपको बनानी है, आपने बनाई होगी। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सब अपनी अपनी जगह पर इन्हें 8 डायरेक्शन को आपने लिख लिया होगा, वो भी क्लियर है। और उसके बाद आगे कंटिन्यू क्या किया होगा कि साउथ ईस्ट को रिप्लेस किया गया है नॉर्थ से, तो साउथ ईस्ट इज अ फर्स्ट डायरेक्शन, मींस दैट रियल डायरेक्शन। और साउथ ईस्ट को रिप्लेस किया गया है नॉर्थ से, नॉर्थ इज द कोड। और कोड इस बार मैं येलो पेन से लिख रहा हूं। और नॉर्थ अगर यहां पर है तो साउथ ठीक इसके अपोजिट ही होगा। अब वो बोले या ना बोले, हम कंफर्म है कि नॉर्थ वेस्ट को वो साउथ ही बोलेगा। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट को वो बोल रहा है क्या, वेस्ट। और अगर नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बोल रहा है तो फिर साउथ ईस्ट को क्या बोल लेगा, वो ईस्ट ही बोलेगा ना सर। बोले या ना बोले वो तो अब बाय डिफॉल्ट क्लियर ही हो जाता है ना सर। उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वेस्ट को हम क्या बोलेंगे, तो वापस वेस्ट का पूछ रहा है। वेस्ट किन दो कोड के बीच में है, तो अभी भी सर साउथ ईस्ट इज द राइट आंसर। साउथ ईस्ट इज द राइट आंसर। इससे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या था, तो इससे पहले वाले क्वेश्चन का भी साउथ ईस्ट ही था। लेकिन ठीक है, चीज आपको समझ में आनी चाहिए थी, वो चीज समझ में आई या नहीं आई वो बताना आपके लिए बहुत मेन और बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इट्स क्लियर। ये कॉपी में अगर नोट कर लिया है तो अगला क्वेश्चन रेडी है, अगला क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरह से रेडी है। नोट कर लीजिए अगर नोट नहीं किया है तो। चलो, अगर आपने नोट कर लिया है तो इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे, लेकिन मैं निकालूंगा, आपको केवल देखना है, केवल और केवल देखना ही है, उसके अलावा ट्राई नहीं करना है। राहुल पुट his timepiece on the table in such a way that 6 p.m. our hand points to north. राहुल अपनी घड़ी को मेज पर इस तरह रखता है कि जब शाम के 6 बजेंगे तो घंटे वाली सुई उत्तर दिशा की ओर इशारा करती है। तो कैसे रखता है ये देखना है, कैसे रखेगा वो। एक घड़ी बनाई मैंने, एक घड़ी बनाई मैंने, और उस घड़ी में 6 बजाने हैं, बजा सकते हैं वो भी हम, 4 पॉइंट रखते हैं हम, तो रख दिया। 6 बजाने हैं, ये आवर हैंड और ये मिनट हैंड। और 6 जब बजेंगे ना तो उस टाइम आवर हैंड वाला शेप, मतलब कि ये आवर हैंड वाला जो हैंड है, आवर हैंड जो पॉइंट है वो है नॉर्थ। और अगर ये नॉर्थ है, अब आप बोलोगे सर नॉर्थ तो ऊपर होता है, यहां क्यों लिखा है, तो मैंने थोड़ी लिखवाया है, ये तो एग्जामिनर बोल रहा है, हमें उसको फॉलो करना है। और जो बोलेगा वैसा ही फॉलो करना होगा, तो उसे हम कहते हैं कोड, कि वो इस पॉइंट को नॉर्थ मान रहा है, और मानने वाली कंडीशन को हम नॉर्थ कहते हैं। अभी देखा था ना कि साउथ ईस्ट को ये मानना है, उसको ये मानना है, तो मानने वाली कंडीशन नहीं करना है,
ये चीज ध्यान रखना। अगर नॉर्थ यहां माना है तो साउथ कहां मानेगा? बिल्कुल सही, ऊपर। और अगर नॉर्थ और साउथ को उल्टा कर दिया गया है तो फिर वो ईस्ट और वेस्ट को भी उल्टा ही करेगा, तो ये हो जाएगा वेस्ट, क्योंकि ईस्ट होना है, और ये है ईस्ट। क्लियर है? अब उसी घड़ी में 9:15 बजाने हैं। 9:15 मतलब कि सर 9:15 ये होता है कि आवर हैंड ना ईस्ट से हल्का सा ऊपर दिखेगा, हल्का सा ऊपर, मानते हैं आप ये चीज। और 9:15 का मतलब होता है 15 मिनट, मतलब कि मिनट वाली हैंड एग्जैक्ट वेस्ट पे जाएगी। तो पूछ क्या रहा है कि मिनट वाली हैंड किस डायरेक्शन की ओर चूज करेगा? तो सर इससे इजी क्या हो सकता है, मिनट वाली हैंड किस तरफ जा रहा है? वेस्ट, मींस दैट डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। डाउट है तो बोल बता सकते हैं, वरना अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। क्यों? जब आप घर पे प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज ध्यान रखना, अगर ऐसे क्वेश्चन दिख जाएं तो उलझना नहीं है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, दैट्स इट। जल्दी से मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, आंसर मुझे बता दीजिएगा। आंसर नहीं मतलब सॉल्यूशन अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। हाँ जी, अगर आपने नोट कर लिया है तो अगला क्वेश्चन देखो। देखो ये जो टाइप्स आप देख रहे हो ना, टाइप नंबर 3, दिस टाइप नेम इज कोडेड। नंबर ऑफ वैरायटीज के क्वेश्चन टाइप नंबर 1 एंगल में देखे आपने, टाइप नंबर 2, लेकिन हर एक टाइप के अंदर इतने वैरायटीज नहीं हो सकती, लेकिन जितनी वैरायटीज है उतना मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि जब आप घर पे क्वेश्चन करो और ऐसे क्वेश्चन दिखे तो आपको ये ना लगे कि यार ये क्वेश्चन कहां से आ गया, सर ने तो ऐसा कुछ बताया नहीं था। तो मैं जितना हो सके उतना आपके लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, उतना आपके लिए मैं बता रहा हूं, और इतना ही अच्छे से कंटेंट को रेडी कर रहा हूं, जिससे जब आप अपने एग्जाम में क्वेश्चन देखते हो तो ऐसा ना लगे कि वो क्वेश्चन कहां से आ गया सर। ये चीज जरूरी है। जैसे कि क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को देखकर मुझे और आपको याद आ रही होगी ब्लड रिलेशन के कोडेड रिलेशनशिप की बात। वहां पे बोला जाता था ए प्लस बी का मतलब है ए इज द फादर ऑफ बी, तो यहां पे बोला गया है ए मल्टीप्लाई बी का मतलब है ए इज टू द साउथ ऑफ बी। समझ आ गया केस? तो ये कुछ लाइनें हैं, उस लाइनों को कंप्लीट करना है कि इस लाइन का मतलब ये है, इस प्लस का मतलब ये है, और इस परसेंटेज का मतलब ये है, और इस माइनस का मतलब ये है। तो एक इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, लेकिन इस इक्वेशन में सबसे पहली लाइन क्या है? P परसेंटेज Q। और P परसेंटेज Q का मतलब क्या होता है? तो P परसेंटेज Q का मतलब वही होगा जो A परसेंटेज B का मतलब है। A परसेंटेज B का मतलब क्या है? A इज टू द ईस्ट ऑफ B। A B के पूरब में है, तो P परसेंटेज Q का मतलब क्या होगा? तो सर P Q के पूरब में है, P Q के पूरब में है, तो Q को बनाया, और Q के पूरब में P है। कितना दूर नहीं पता, तो अपने अनुमानित तौर पर लिख दिया, बना दिया। फिर P परसेंटेज Q हो गया, तो अगला शेप, अगला स्टेप जाइए, और अगला स्टेप क्या कहता है? Q प्लस R, मतलब कि जो है Q प्लस R का मतलब वही होगा जो A प्लस B का मतलब है। A प्लस B का मतलब ये है A इज टू द नॉर्थ ऑफ B, A B के उत्तर में है। A प्लस B का मतलब ये है कि A B के उत्तर में है, तो Q प्लस R का मतलब क्या होगा? Q R के उत्तर में है, और अगर R का उत्तर है, R दिख नहीं रहा, अगर R का उत्तर है तो Q का हमेशा उल्टा होगा, मतलब दूसरे पर्सन का हमेशा उल्टा होगा, और Q का वो दक्षिण होगा। अब मैं R का उत्तर बोलूं या Q का दक्षिण बोलूं, बात एक ही है। तो जो लाइन बोल रही है Q का R के उत्तर में है, तो Q R के उत्तर में है। अगर दूसरा पर्सन नहीं दिख रहा तो पहले पर्सन के वो अपोजिट ही होगा, और उत्तर का अपोजिट होता है दक्षिण, नॉर्थ का अपोजिट होता है साउथ। इट्स क्लियर स्टूडेंट्स? अगला वाला शेप क्या कहता है, और लास्ट वाला है बिल्कुल सही, R माइनस एस। R माइनस एस का मतलब क्या होगा? जो A माइनस बी का मतलब है सर, A माइनस बी का मतलब है कि A इज टू द वेस्ट ऑफ B, A B के पश्चिम में है, तो फिर R माइनस एस का मतलब क्या होगा? R S के पश्चिम में है, और अगर S का पश्चिम है, S दिख नहीं रहा, अगर S का पश्चिम है तो R का क्या होगा? पूरब, और R का पूरब होगा ये।
सर ये यहीं पे क्यों रोका, ऐसा क्यों, पी के नीचे क्यों रोका? तो ये चीज गौर से सुनना मेरी, कि जब भी कभी आपको केवल और केवल डायरेक्शन मेंशन है, कोई डिस्टेंस मेंशन नहीं है, तो सभी के बीच में जो डिस्टेंस मानी जाएगी वो एज्यूमिंग सबके बीच में बराबर मानी जाएगी। तो नोटिस कीजिएगा, सबके बीच में मैंने बराबर डिस्टेंस मानी है, और अगर बराबर डिस्टेंस मानूंगा तो पी और एस एक दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे के ऊपर नीचे ही होंगे, एग्जैक्ट। क्लियर? आगे की लाइन पढ़ने से पहले यहां तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं जो दिया गया है। क्या S इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू Q? S जो है वो Q के संदर्भ में कौन सी दिशा में है? तो Q के संदर्भ में, Q के संदर्भ में वो कौन सी दिशा में है? तो Q के संदर्भ में वो किस दिशा में हुआ स्टूडेंट्स? तो ये है आपका कौन सी डायरेक्शन में? Q के, तो ये है सर वेस्ट, सॉरी ईस्ट और साउथ के बीच में, और ईस्ट और साउथ के बीच में कौन सा डायरेक्शन आता है? साउथ ईस्ट इज अ राइट एंड करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन इज बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसी क्वेश्चन के साथ साथ आपका ये जो टाइप है, टाइप नंबर 3, दिस टाइप नेम इज कोड डायरेक्शन, जो कि कंप्लीट हो चुका है। पहले आप इसको नोट कर लीजिए थोड़ा जल्दी से। नोट कर लिया है आपने? अगर नोट कर लिया है तो ये डायरेक्शन डिस्टेंस की जो 5th क्लास है, ओवरऑल 3rd टाइप जो था वो आपने कंप्लीट किया। ऐसे क्वेश्चन ट्राई जरूर करना अपनी बुक से, और अगली जाइए क्योंकि अगली क्लास में आएगा टाइप नंबर 4, कैसा किस तरीके से होगा, क्या होगा। और ये हर टाइप के क्वेश्चन अलग अलग क्यों करवाए जा रहे हैं? क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करो तो हर एक टाइप की क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो सके, इसलिए इसे पॉइंट टू पॉइंट कंटेंट एक से एक है, बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। बस इतना है, सेशन को शेयर लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हो सके तो इस सेशन को जितना शेयर कर सकते हो शेयर कर दीजिए, भले व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो, हर जगह लगा दो, इतना फैला दो कि आपको, आपके साथ साथ आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, अगर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको वो पता लग सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।